चोर की कहानी एक छोटे से भारतीय गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश की उम्र करीब 10 साल थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। गांव में हर रात लोग अपने घरों को अच्छी तरह से बंद कर सोते थे, क्योंकि कुछ समय से गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। चोरों का पता लगाने के लिए गांव वाले रात को पहरा भी देते थे। अंत तक वीडियो मत छोड़िए, इस कहानी में एक रहस्य है। एक रात रमेश अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते देर तक जाग रहा था। अचानक उसे अपने घर के पास किसी की आहट सुनाई दी। वह डरते हुए चुपचाप खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उनके पड़ोस के घर की दीवार फांद रहा था। रमेश समझ गया कि यह वही चोर है जिसकी गांव में चर्चा हो रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगला वीडियो सबसे अच्छी कहानी लेकर आएगा। बने रहिए। नोटिफिकेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रमेश ने जल्दी से अपने पिता को जगाया और सब कुछ बताया। उसके पिता ने तुरंत गांव के कुछ और लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर उस चोर को पकड़ने की योजना बनाई। सभी लोग धीरे धीरे चुपचाप उस घर की ओर बढ़े जहां चोर घुसा था। जैसे ही चोर घर से बाहर निकला, गांव वालों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। चोर को देखते ही गांव के लोग गुस्से से भर गए, लेकिन रमेश के पिता ने समझदारी से काम लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में रमेश की बहादुरी की चर्चा होने लगी। सभी गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे कि कैसे उसने समय रहते चोर को पकड़वाने में मदद की। रमेश को इस घटना से यह सीख मिली कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किल हालातों का सामना करना चाहिए। इस तरह रमेश ने न केवल अपने घर बल्कि पूरे गांव की रक्षा की और सभी का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत और समझदारी से काम लेकर हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। डर से भागने की बजाय अगर हम साहस दिखाएं और सही कदम उठाएं, तो हम न केवल खुद की बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे। अधिक रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को दबाएं।